चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने पहला प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्या था वो, पॉइंट लोड था। पॉइंट लोड में किस टाइप का प्रॉब्लम था, थियरी दिया हुआ था, उससे सबसे पहले हमको क्या करना था, ये डायग्राम, बीम का डायग्राम बनाना था, उससे न्यूमेरिकल बनाना था। लेकिन जो मेरा सेकेंड ये प्रॉब्लम है उसमें ऑलरेडी हमको क्या किया गया, बीम का प्रॉब्लम जो डायग्राम भी दिया गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम और आसान होने वाला है। और दूसरा चीज़ क्या है हमारा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमको पॉइंट लोड भी मिलेगा देखने को, यूवीएल यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड भी देखने को मिलेगा, और यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो भी देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और क्या सीखने को मिलेगा हमको, कि कैसे हम लोग यूवीएल को, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम लोग यूडीएल को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, कैसे हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब न्यूमेरिकल हमारा आता है और यदि हमको एक साथ पॉइंट लोड, यूवीएल दिया गया है और यूडीएल दिया गया, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं। यूवीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यही चीज़ करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सॉल्यूशन, पहला काम क्या करना हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट all the UVL, UDL into point load। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या काम करना हमको, जो भी मेरा UVL रहेगा या फिर UDL रहेगा, इसको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड मतलब देखिए ये सब पॉइंटेड लोड है, जो एक जगह केवल हमारा, जो एक जगह केवल लोड डालता है उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। यूवीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, मतलब यहाँ पे थोड़ा लोड कम पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, ऐसे करते करते ये इंक्रीज करेगा, उसको यूवीएल लोड बोलते हैं। और यूडीएल लोड क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ पर्टिकुलर एरिया हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं रहा, पर्टिकुलर एरिया मतलब पर्टिकुलर कुछ स्पैन रहेगा, मान लीजिए 2 मीटर पे लेंथ पे, वहाँ पे जो मेरा लोड हमारा जो बिखरा हुआ है उसको यूडीएल बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, पॉइंट लोड को ऐसे ही छोड़ने जा रहा है, लेकिन जो मेरा यूवीएल हो गया 400 न्यूटन पर मीटर का, और जो मेरा यूडीएल हो गया 300 न्यूटन पर मीटर का, उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं पॉइंट लोड में। तो सबसे पहले चलिए कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, जो पहला है मेरा यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड इनटू पॉइंट लोड। सबसे पहला देखिए क्या काम करने जा रहे हैं, कन्वर्टिंग यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड जो मेरा है ये वाला, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। क्यों, जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे मेरा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम वही काम हमको जरूरी है। चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं हम आपको, जब भी यूवीएल को, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड हो गया, उसको जब भी हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, उसका एक फार्मूला है, उसका एक तरीका है कन्वर्ट करने का। आप उसको क्या कीजिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठिए। समझ में आ गया ना? तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, यूवीएल को कन्वर्ट करते हैं। जब भी कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसका फार्मूला है, हाफ इंटू डब्ल्यू क्या चीज़ हमारा रिलेटेड है, लोड से, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल मतलब कि वो लोड कितना एरिया में, कितना लेंथ पे मेरा स्प्रेड है। ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला कन्वर्टिंग यूवीएल इंटू पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का ये मेरा फार्मूला है। क्या है, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू क्या है, लोड, कितना लोड है। देखिए यहाँ पे यूवीएल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, कितना लोड है हमारा, 400 न्यूटन पर मीटर, वो लोड हो गया डब्ल्यू। और एल क्या हो गया कि ये यूवीएल कितना स्पैन पे मेरा क्या है, स्प्रेड है। तो मेरा जो यूवीएल है, देखिए ऐसे नीचे आइएगा तो कितना है, 3 मीटर लेंथ पे क्या है, ये स्प्रेड है। तो इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा मेरा, हाफ इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू लोड कितना है मेरा, लोड है 400 न्यूटन पर मीटर,
400 न्यूटन पर मीटर इंटू एल। कितना लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर है? 3 मीटर पे। तो चलिए इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, तो कितना आ गया मेरा? पॉइंट लोड में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 200 इंटू 3, 600 न्यूटन का पॉइंट लोड बनेगा। एक चीज हमको पता चल गया, क्या पता चल गया? जब यूवीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा कितना का बनेगा? 600 न्यूटन का पॉइंट लोड मेरा बनेगा। लेकिन एक चीज और अभी आपका मतलब कंफ्यूजन रहेगा, ये देखिए यूवीएल तो मेरा 3 मीटर पे था पूरा स्प्रेड, ये पॉइंट लोड कहाँ बनेगा? 3 मीटर पे कहाँ? क्योंकि पॉइंट लोड तो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है ना, उसके लिए भी फार्मूला है। देखिए जब हम लोग पॉइंट लोड का लेंथ हम लोग निकालेंगे, पॉइंट लोड का जब हम लोग लेंथ निकालेंगे तो उसका देखिए फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला क्या है? यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से यदि इसको हम लोग डिस्टेंस यदि कवर करेंगे, मतलब इसका हम लोग निकालना चाहेंगे लेंथ, तो इसका फार्मूला है 2/L डिवाइडेड बाई 3, 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई 3। और यदि राइट साइड से लेना चाहेंगे, इस साइड से लेना चाहेंगे, तो इसका हो जाता है L/3। तो हम लोग क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग लेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग जो प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तो इस साइड से करेंगे, थोड़ा आसान होगा। तो इस साइड का फार्मूला क्या है मेरा? 2 इंटू L/3, 2 इंटू एल, एल मतलब कितना डिस्टेंस पे ये स्प्रेड हुआ? 3/3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 मीटर। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आना चाहिए। तो जब 2 मीटर आ गया, मतलब ये जो मेरा ये पॉइंट 1 मीटर है, जहां से स्टार्ट होता है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां से मेरा यूवीएल स्टार्ट होता है, ये टोटल 3 मीटर पे क्या मेरा स्प्रेड है। लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, कितना का आया है? 600 न्यूटन का मेरा पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट किए, तो ये वाला जो मेरा लोड होगा 600 न्यूटन का, वो कहाँ पे आएगा? 2 मीटर का डिस्टेंस पे आएगा। कहाँ पे? यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिए ना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए फार्मूला है आपका, और राइट हैंड साइड के लिए L/3, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज किए हैं। समझ में आ गया? तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारा कितना डिस्टेंस पे है? 2 मीटर पे पाया जाएगा। ये टोटल 3 मीटर है, तो मान लीजिए यहाँ तक मेरा 2 मीटर होगा, तो कोई एक ऐसा लोड होगा जो यहाँ पे काम करेगा, 2 मीटर पे काम करेगा मेरा। समझ में आ गया ना? कितना का? 600 न्यूटन का। तो चलिए एक नया डायग्राम बनाते हैं इसके अनुसार। चलिए बना लेंगे इसको नया डायग्राम। पहले एक चीज ये आपको समझ में आ गया ना, नया डायग्राम चलिए बनाते हैं। ये सब पॉइंट लोड जो बाकी था उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे, केवल यूवीएल और यूडीएल को छेड़छाड़ करने जा रहे। ऊपर से आया कितना का? 100 न्यूटन का फोर्स। उसके बाद कितना है मेरा? 50 न्यूटन का फोर्स। कितना है? 1.5 पे 50 न्यूटन का फोर्स है, 1.5 पे 1.5 मीटर पे। उसके बाद क्या है? 1 मीटर का गैप है मेरा, 1 मीटर का क्या है मेरा? गैप है। और ये जो 50 न्यूटन का, यहाँ मेरा रिएक्टिव फोर्स भी काम कर रहा है, जिसको हम लोग RA के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां से जो मेरा यूवीएल था उसका डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर का। तो 2 मीटर यहां से छोड़िए, ये मान लीजिए 2 मीटर मान लीजिए, और यहां पे वो मेरा पॉइंट लोड काम करेगा। कितना का पॉइंट लोड काम कर रहा है? 600 न्यूटन का। देखिए 600 न्यूटन का मेरा पॉइंट लोड काम कर रहा है। हो गया? 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़े तो 3 मीटर के अंदर, मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़े तो 2 मीटर पे काम कर रहा है, क्योंकि देखिए लेंथ मेरा 2 मीटर है लेफ्ट हैंड से, लेकिन फिर भी मेरा 1 मीटर बच रहा है, क्योंकि टोटल 3 मीटर था, तो 1 मीटर और ऐड कर लीजिए इधर अपना। ये आपका 1 मीटर हो गया। अब बाकी चीज को आप जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। 1 मीटर ये हमारा पूरा कवर हो गया। 2 मीटर का गैप छोड़ दीजिए, फिर 2 मीटर का फिर गैप छोड़ दिए। फिर हमारा 3.5 मीटर पे यूडीएल है, 3.5 मीटर पे। यहाँ से यहाँ कितना? 3.5 मीटर पे मेरा यूडीएल है। कितना का है यूडीएल? 300 न्यूटन पर मीटर का है। और यहीं पे यूडीएल के लास्ट में मेरा क्या है? एक पॉइंट लोड काम कर रहा है, रिएक्टिव फोर्स आरबी के नाम से। और फिर यहाँ से 2 मीटर यदि और हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो मेरा क्या है? एक अपवार्ड फोर्स 30 न्यूटन का काम कर रहा है। ये मेरा क्या है? नया डायग्राम बना। क्या बना? नया डायग्राम। मतलब यूवीएल को हम लोग अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर चुके हैं।
एक चीज़ और बचा है, हमको यूडीएल को कन्वर्ट करना है। देखिए आपको हम स्टेप वाइज इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चाहते तो हम दोनों चीज़ को एक साथ हम अभी कर देंगे, तुरंत बना देंगे। ये सब बनाना हम लोग के लिए बहुत आसान काम है। बता रहे हैं आपको हम, जो आपको हम टाइम ले रहे हैं ना 15 मिनट्स का, चाहेंगे तो 2 मिनट में बना सकते हैं। समझ में आ गया ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट अच्छा समझे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूडीएल को कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जो मेरा यूडीएल हो गया उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखिए जो ऊपर वाला ये डायग्राम नंबर 1 था, इससे हम लोग डायग्राम नंबर 2 में कन्वर्ट किए हैं। फिर भी अभी डायग्राम नंबर 2 में हमको क्या है, यूडीएल बचा हुआ, उसको भी कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्ट करने जा रहा है। कन्वर्टिंग यूडीएल, यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू पॉइंट लोड। इसका भी देखिए फॉर्मूला होता है, जैसा हम यूडीएल का फॉर्मूला बताया उसी तरह से यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, W/2। W/2 होता है नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही आपको हम चेक कर रहे थे। क्या होता है, W/L। क्या होता है, W/L, लोड इंटू जितना लोड पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना एरिया मतलब लेंथ पे, उसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या पॉइंट लोड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा लोड कितना है यूडीएल का मेरा लोड कितना है, 300 न्यूटन पर मीटर। तो क्या हो जाएगा, 300 गुना लेंथ कितना लेंथ में मेरा यूडीएल है डिस्ट्रीब्यूटेड, 3.5 मीटर पे, तो गुना कर दीजिए 3.5। इसको गुना कीजिए, कैलकुलेटर लीजिए। आप लोग कैलकुलेटर लेके कभी भी न्यूमेरिकल आप सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक कैलकुलेटर लेके बैठिए। क्या होता है, उससे आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, और एग्जामिनेशन में भी आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये मत सोच ले कि आप डायरेक्ट रामानुजम मत जाइएगा, कैलकुलेटर नहीं यूज़ कीजिएगा तो नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तभी रामानुजम मरिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो नहीं बन पाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए, तो 300 × 3.5 कीजिए, क्या होगा, 3×9 प्लस 0.5, 9 1 10, 1050 आएगा। देखिए 1050 न्यूटन आएगा क्या, 300 × 3 900 हो गया, और इसको बाद फिर 0.5 में कन्वर्ट कीजिए। 0.5 में कन्वर्ट कीजिए मतलब कि 300 का आधा कितना है, 150। तो 900 1 10 1050, सही है, हम सही है। तो क्या है, न्यूटन। ये आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक आप पॉइंट लोड एक बनेगा जो यूडीएल को कन्वर्ट कर देगा पॉइंट लोड में, वो लोड कितने का होगा, 1050 न्यूटन का। लेकिन वो कितना लेंथ पे होगा, कितना लेंथ पे होगा ये डिसाइड करने के लिए एक और फॉर्मूला है। लेंथ को यदि हम लोग लेंथ ऑफ जो पॉइंट लोड होगा यूडीएल का, लेंथ ऑफ पॉइंट लोड यूडीएल का जो हम लोग कन्वर्ट करें, उसका क्या फॉर्मूला हमारा, उसका फॉर्मूला है L/2। जो मतलब जितना लोड, जितना हमको लेंथ दिया गया 3.5, उसका यदि आधा करेंगे तो उसी के बीच में कभी भी यूडीएल रहेगा ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके बीच में हमेशा पॉइंट लोड काम करता है। तो 3.5 है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 7 × 2 = 34.5, कितना हो गया, 1.75 मीटर, सही है, 1.75 17 34.5, सही है, 1.75 मीटर। मतलब हमको पता चल गया, क्या पता चला गया कि ये जो यूडीएल को यदि हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना का बनेगा, 1050 मीटर का एक पॉइंट लोड बनेगा, जो कि यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिए तो कितना पर जाएगा, 1.75 मीटर पे करेगा। चलिए नया डायग्राम, फाइनल डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उसी के अनुसार न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना है, पहला 100 न्यूटन का 100 न्यूटन हम लोग कर लिए। कितना का है, 1.5 मीटर का गैप है, 1.5 मीटर का क्या है, गैप है। देखिए जो आपको मेहनत लगेगा ना, आपको जो थियरी पार्ट है उससे आपको डायग्राम पार्ट बनाने में ही जो मेहनत लगेगा वो लगेगा, उसके अलावा आपको मेहनत नहीं लगेगा। आपको हम बताने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। 1.5 मीटर का। दूसरा क्या हमारा, एकदम यहाँ पे देखिए 50 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे,
50 न्यूटन का। इससे नीचे भी एक रिएक्टिव फोर्स भी एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग RA बोलते हैं। फिर RA से 1 मीटर डिस्टेंस क्या है मेरा, छूटा हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस छूटा हुआ है। 1 मीटर के बाद फिर 2 मीटर का डिस्टेंस क्या है हमारा, छूटा हुआ है। और 2 मीटर पे मेरा क्या, एक पॉइंट लोड काम कर रहा है 600 न्यूटन का। 1 मीटर के बाद फिर 2 मीटर का एक डिस्टेंस पे छूटा हुआ है और 2 मीटर पे मेरा क्या काम कर रहा है, एक पॉइंट लोड काम कर रहा है 600 न्यूटन का। फिर इसके बाद 1 मीटर और बचा हुआ है उसके बाद फिर 2 मीटर का गैप है 2 मीटर का क्या है, गैप है। उसके बाद ध्यान दीजिए 2 मीटर का गैप के बाद क्या है, दो मीटर गैप के बाद ही मेरा यूडीएल है 3.5 मीटर का। लेकिन मेरा यूडीएल था उसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए। मान लीजिए यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, उसका तो अलग होगा ना उसका डिस्टेंस, तो कितना पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट किया तो ये कितना 1.75 मीटर पे काम करेगा। कितना से, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब 2 मीटर से यहाँ हम लोग जाएंगे 1.75 मीटर। 1.75 मीटर जो डिस्टेंस लिए तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड मेरा कितना काम करेगा, 1050 न्यूटन का। जब 1.75 मीटर ले लिए तो मेरा बच्चा कितना 3.5 में, 1.75 मीटर उधर भी बच गया मेरा। यहाँ पर 1.75 था, फिर यहाँ पर भी 1.75 मीटर हो गया। अब क्या मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद कितना है मेरा, उसके बाद हमारा एक आरबी का, मतलब जहाँ पे ये काम खत्म हो रहा है 3 मीटर दोनों का, वहाँ पे एक आरबी रिएक्टिव फोर्स आरबी एक्ट कर रहा है। और रिएक्टिव फोर्स को छोड़ के 2 मीटर को छोड़ के एक और पॉइंट लोड काम कर रहा है 30 न्यूटन का। 2 मीटर यहाँ से यहाँ छोड़िए और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फाइनली एक हमको क्या कर रहा है, 2 मीटर यदि हम लोग छोड़ दिए तो एक हमारा पॉइंट लोड यहाँ पर 30 न्यूटन का काम कर रहा है। अब हमको क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमको सारा चीज दे दिया गया, समझ में आ गया। अब हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD। ये जब ये RA है तो इसको A दे देते हैं, इसको RB है तो इसको B दे देते हैं पॉइंट का नाम, इसको C D E F। समझ में आ गया ये सब चीज। अब हमको क्या करना है, ये सब चीज सब कोई लेना देना नहीं। अब हमको मेन लेना देना किस डायग्राम से, डायग्राम नंबर 3 से। अब हमको किसी से लेना देना कुछ नहीं, ना डायग्राम 1 से कुछ लेना है, ना डायग्राम 2 से कुछ लेना। अब डायरेक्टली हमको डायग्राम 3 को दिमाग में रखना। और न्यूमेरिकल अभी जब भी सॉल्व होगा डायग्राम 3 से बनेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा मेरा हमको पता है। डेटा जो चाहिए था मेन था यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना और यूडीएल को पॉइंट लोड में करना। वो चीज़ हमको पता चल गया, कितना डिस्टेंस पे है, क्या क्या है, वो सब चीज़ पता चला गया। अब हमको क्या करना, डायरेक्ट उसको हमको सॉल्व करना। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। हाँ, अब बताइए आपको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आपको बताया पहला न्यूमेरिकल में, क्या बताया, समेशन ऑफ fx मेरा 0 के बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ fy मेरा 0 के बराबर होना चाहिए और समेशन ऑफ जो मेरा मूवमेंट है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये जब हम लोग 3 चीज को फाइंड करेंगे मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और बता दें, यहाँ पे कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको क्या बताया, एक्स एक्सिस वाला कहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा, डायरेक्ट 0। तो लिख दीजिए सबसे पहला कंडीशन, सम ऑफ all the horizontal force is 0 क्यों, क्योंकि एक भी फोर्स काम ही नहीं कर रहा। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fx मेरा 0 हो जाएगा। अब 2 चीज और फाइंड करना, समेशन ऑफ fy फाइंड करना है और मूवमेंट फाइंड करना। समझ में आ गया। दूसरा चीज चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स, हाँ अब हमको क्या करना, जितना भी वर्टिकल फोर्स है उसको हमको क्या करना, ऐड करना। कितना वर्टिकल फोर्स है, 1 2
3 4 5 6 7, टोटल मेरे पास 7 वर्टिकल फोर्स है। लेकिन देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, इंटरेस्टिंग एक चीज़ क्या है, सबका डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, कोई कोई वर्टिकली डाउनवर्ड है, कोई कोई वर्टिकली अपवर्ड है। समझ में आ गया? कोई कोई नीचे से ऊपर जा रहा है फोर्स, कोई कोई ऊपर से नीचे आ रहा है फोर्स। तो एक चीज़ आपको हम बता दिए, हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे से फोर्स ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और जो ऊपर से नीचे आएगा फोर्स उसको नेगेटिव मानेंगे। हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में बैठाइए, एक जैसा यदि आप सब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। मतलब आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो हमको नीचे से जो ऊपर फोर्स जाएगा उसको हम लोग प्लस लेने वाला है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा समेशन ऑफ एफ वाई जोड़िए, चलिए सबको, ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या लिया, माइनस लिए, तो -100 प्लस RA -600 -1050 प्लस RB -30, नहीं +30, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला डायरेक्शन में जा रहा है, +30 इसका टू क्या होगा 0। चलिए इसको जोड़िए, कैलकुलेटर लीजिए आप लोग, हम भी इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे फिर हम लोग देखते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं हम भी। आपको हम सिखाया ना कैलकुलेटर कैसे किया है। सबसे पहले शिफ्ट और क्लियर दबाइए, उसके बाद इसमें 3 स्टेप है, पहला है सेटअप, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है ऑल, क्लियर करने का। हमको तीसरा दबाना है, तीसरा ऑल। उसके बाद देखिए इक्वल टू मतलब यस है, एसी मतलब कैंसिल है, तो इक्वल टू हमको दबाना है। एक बार दबाइएगा तो फिर बोलेगा रीसेट ऑल, यदि पूरा को रीसेट करना चाहता तो प्रेस एसी की को फिर से दबाना है तो पूरा दिक्कत ही हो गया हमारा। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। -100 -600 -1050 +30 कितना आया, -1720 -1720 कितना, RA प्लस RB -1720 है, तो उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +1720। तो RA प्लस RB हमारा कितना हो गया, +1720 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी का अब इस्तेमाल होने वाला, समझ में आ गया? ये क्या था, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा 0 के बराबर आ गया था, समेशन ऑफ Fx, और जब हम लोग वर्टिकल फोर्स जब हम लोग किए, मेरा समेशन ऑफ Fy किसके बराबर आया, RA प्लस RB = 1720 आया। समझ में आ गया ना? 100 प्लस 600 प्लस 1050 इस सबको एक साथ ऐड किए, माइनस वाला था, और +30 को अलग किए, तो सबको सॉल्व किया तो 1720 है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मूवमेंट निकालने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक इक्वेशन मेरा निकल गया, इस इक्वेशन को किनारे चलिए लिख लेते हैं हम, किनारे नहीं ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर काम आएगा। RA प्लस RB = मेरा कितना है, 1720। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बाकी चीज को मिटाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मिटाते फिर हम लोग अभी देखेंगे मूवमेंट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का अब खेल है, ठीक है? मूवमेंट निकालना, इसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है? देखिए मेन खेल है आपका इक्विलिब्रियम, जो कंडीशन जो आपको हम पढ़ाएं। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो वीडियो को देखिए, उसमें हम बताए हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, पैरेलल फोर्स का, कॉन्करेंट फोर्स का, कोप्लेनार नॉन कॉन्करेंट फोर्स का, ये सब हम सब चीज़ वहाँ बताए हुए हैं। समझ में आ गया ना? वो उसका वीडियो को देखिए, बाकी आपको तब समझ में आएगा। तीसरा चीज़ हमको क्या करना है, मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मूवमेंट निकालना। मूवमेंट मतलब क्या होता है, क्या पता है आपको? मूवमेंट मतलब ट्विस्टिंग फोर्स, वो फोर्स जो हमको मतलब बीम है उसको घुमा दे रहा है, टर्निंग फोर्स बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग फोर्स बोल सकते हैं, इसको मूवमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब मूवमेंट निकालने जा रहे हैं। मूवमेंट हम लोग क्या निकालेंगे, मूवमेंट्स एट पॉइंट ए का मूवमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। पॉइंट ए से हम लोग मूवमेंट निकालने जा रहे हैं। पॉइंट ए मतलब देखिए, पॉइंट ए यहां है मेरा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ए का मूवमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। समझ में आ गया? मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना मेरा फोर्स लग रहा है जितना न्यूटन का, और जहां से हमको मूवमेंट निकाला उतना डिस्टेंस को यदि आपस में, उसको आर्म भी बोला जाता है, उसको यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा मूवमेंट निकल जाए। कितना ट्विस्टिंग होगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। एक चीज और, मूवमेंट में भी एक चीज इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया, दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। हम लोग क्या करेंगे, सारा क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस लेंगे और सारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेंगे। ये चीज दिमाग में रखिए, जितना मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया उसको प्लस लेंगे और जितना मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया उसको हम लोग माइनस लेंगे। समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये आपका घड़ी है, ये आपका घड़ी हो गया, मान लीजिए यदि आपका फोर्स, देखिए ये फोर्स, ये आपका घड़ी का सेंटर हो गया, यदि आपका फोर्स देखिए नीचे तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो गया मेरा, हो गया ना। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को समझे तभी आपको मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस लेने जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्या करने जा रहे हैं, नेगेटिव लेने जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया उसको नेगेटिव लेने जा रहा है, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो घड़ी को घुमाएगा इस डायरेक्शन में उसको हम लोग प्लस लेने जा रहे हैं। यदि घड़ी इस डायरेक्शन में घूम रहा है उसको प्लस लेंगे, यदि घड़ी इस डायरेक्शन में घूमेगा तो उसको प्लस लेंगे, और अपोजिट घूमने लगेगा, मान लीजिए इस अपोजिट हो गया तो उसको नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गया, वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या है हमारा, ये 100 न्यूटन का जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर एक्ट कर रहा है, ये घड़ी का सुई हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये नीचे तरफ हमारा फोर्स लगा रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है, नीचे तरफ फोर्स लगा रहा है। ये वो हमारा जो हो गया, ये हम लोग तीसरा डायग्राम से आपको बार बार बताया, हमको पहला दूसरा डायग्राम से कोई मतलब लेना देना नहीं, हमको तीसरा डायग्राम से पूरा लेना देना। ये वाला जो हमारा एक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट यहाँ का मूवमेंट निकाल रहे हैं, ये घड़ी का सुइया है, और जब हमारा नीचे तरफ लगे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, तो -100 इंटू क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है पॉइंट ए से, 1.5 का, तो लेके क्या लिखेंगे 1.5। एक का काम कंप्लीट हो गया, एक का मूवमेंट हम लोग निकाल दिए। टोटल का मूवमेंट हमको क्या निकाला, टोटल मूवमेंट इक्वल टू 0 हमारा होना है, वो निकालना है, एक का निकाल दिया। दूसरा क्या हमारा, इसका मूवमेंट जब हम लोग निकालेंगे इसी पॉइंट का, तो आर ए भी मेरा 0 हो जाएगा और हमारा ये भी पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा, ए भी पॉइंट 0 हो जाएगा। क्यों कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ नहीं, इसका 0 है डिस्टेंस, तो 0। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसका निकालेंगे। इसका क्या है 600। देखिए ये था एंटी क्लॉकवाइज में, ये था क्या एंटी क्लॉकवाइज में, इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव लिए। अब हमको क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी का सुइया हो गया। देखिए ये घड़ी का सुइया हो गया, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ये घड़ी का सुइया हो गया, यहाँ पे आपका फोर्स है, मतलब क्लॉकवाइज से घूमेगा ये। और क्लॉकवाइज में जब भी घूमेगा तो क्या लेंगे उसको प्लस, तो प्लस 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक है, 600 से लेके हमारा पॉइंट ए तक का, क्योंकि हम लोग मूवमेंट पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 + 1 कितना है, 3 मीटर इंटू 3। फिर देखिए 600 का हो गया। अब हम लोग मूवमेंट निकाला 1050 ही मेरा क्लॉकवाइज होगा। क्यों, क्योंकि इस घड़ी का सुइया को ऐसे घुमाएगा, तो प्लस 1050, तो 1050 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ए पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 1050 से, 1 + 2 3, 1 4 5 6 7, 7.75 निकल गया। अब हमको क्या है आरबी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर लगा रहा है, घड़ी का सुइया जो हो गया इसमें इधर से लगा रहा है, इधर से घुमाएगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या है, नेगेटिव है। तो आरबी, तो माइनस लेंगे, माइनस आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरा को जोड़िए, 1 + 2 3, 1 4 5 6 + 2, 1.5 कितना आ गया, 2 3, 3.5 हो गया ना। तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 3 9, 9.5 क्या हो गया हमारा, इंटू 9.5। अब क्या हमारा बचा, एक और फोर्स बचा है, क्या, ये एफ वाला। एफ क्या है, एफ भी वर्टिकली अपवर्ड तरफ है, नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। देखिए था
-30, वो भी माइनस में आ जाएगा, -4, तो -30 इंटू परपेंडिकुलर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हमको, क्योंकि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट से पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, 1 + 2 3, 1 4 5 6, 6 + 3.5 9.5 10 11 11.5 आया लगता है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए आप, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। इक्वल टू 0 है मेरा, क्योंकि मूवमेंट हमारा क्या है, इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, हम भी कैलकुलेटर लेते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर में। क्या होगा, 100 इंटू 1.5, 100 इंटू 1.5 150। किस में है ये, माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, -100 इंटू 1.5 तो -150। 600 इंटू 3 तो कितना हो गया, 1800 हो गया। समझ में आ गया। अब क्या, 1050 इंटू 7.75, 1050 इंटू 7.75 कितना, 8137.5 प्लस 8137.5 हो गया, माइनस ये वाला मेरा माइनस है, माइनस 9.5 आरबी, माइनस 9.5 आरबी, माइनस 30 इंटू 11.5, 30 इंटू 11.5 345, माइनस 345 इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है। चलिए अब इसको प्लस माइनस वाला को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक साथ। -150 प्लस 1800 प्लस 8137, 8137.5 माइनस 345 कितना आया, 9442 पॉइंट, कितना आया, 9442.5 इक्वल टू, इसको इस साइड भेज देते हैं, 9.5 आरबी। तो यहां से हम लोग आरबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 9442.5 डिवाइडेड बाय 9.5 कितना है, 993.94 993.94 न्यूटन। ये हमारा किसका, आरबी का वैल्यू निकल गया। ध्यान दीजिए, बहुत अब मजा आने वाला है। आरबी का वैल्यू आपका निकल गया है। अब हमको केवल आरए का वैल्यू निकालना है। एक चीज और क्या आपको पता है, आरए प्लस आरबी 720 निकाले हुए हम लोग। चलिए इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। आरबी का वैल्यू हमको निकल गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आरबी का वैल्यू हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, आरए वाला ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट आरबी वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करेंगे, वी गेट एज क्या होगा, आर ए प्लस आरबी प्लस कितना, आरबी मेरा 993.94 इक्वल टू 1720। अब इसको प्लस है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1720 माइनस 993.94। चलिए कीजिए, 1720 माइनस 993.94 कितना आ गया, वेरी गुड, 726.06। आर ए का वैल्यू कितना आ गया, 726.06 न्यूटन। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, आर ए का वैल्यू 926.06 न्यूटन आ गया और आरबी का वैल्यू 993.94 न्यूटन हो गया। मतलब जो मेरा रिएक्टिव फोर्स लगेगा, जो नीचे से मेरा जो फोर्स लगेगा, आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 726.06 न्यूटन का लगेगा। और जो मेरा आरबी का वैल्यू, जो हमारा फोर्स लगेगा 993.94 का, 993.94 न्यूटन का लगेगा। समझ में आ गया, ध्यान से देखिए, समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।
ताकि आने वाले दिन में और अच्छा अच्छा वीडियो आपके सामने रख सके जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सके और आपके लिए जो बहुत ही बेहतरीन हो। धन्यवाद।